हेलो स्टूडेंट्स, आओ जाने में हम अगला भाग प्रश्न संग्रह 7.1 के बाद का देख रहे हैं। 7.1 के बाद आओ जाने में एक भाग यह दिया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यह भाग हमें समझना है कि एक्स अक्ष के समांतर हम कोई रेखा खींच रहे हैं तो उसका समीकरण क्या होगा ज्ञात करो एक उदाहरण द्वारा। मतलब ये उदाहरण दिया गया है तो हमें आलेख पर प्रस्थापित करना है, देखना है कि क्या यह एक्स अक्ष के समांतर है। अगर समांतर है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। और जब इस रेखा का समीकरण निकाल लिया है तो बताओ एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। इससे पहले पेज 94 पर और चर्चा करें। यह वाला भाग कैंसल इस साल किया गया है तो हम आगे पेज 94 का ही आगे का भाग देख रहे हैं। हमें उदाहरण में क्या दिया है कि आलेख कागज पर निम्न बिंदुओं को प्रस्थापित करो। प्रस्थापित का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या है। प्रस्थापित का मतलब होता है कि हमें आलेख जो हरे रंग का पेज होता है जिस पर बहुत सारी लाइनें सीधी परपेंडिकुलर लंबवत खड़ी होती हैं, वह पेज पर जाकर हमें एक्स अक्ष वाई अक्ष जैसे बताया गया लंबवत खींचना है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगे और एक्स अक्ष के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, वाई अक्ष के ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक और पैमाना लेकर सारी संख्याएं हमें दर्शाना है। दर्शाने के बाद ये जो संख्याएं हमें बिंदुओं के दिए गए हैं निर्देशांक, उनको वहाँ जाके प्रस्थापित करना है। तो ये सब जो है ना प्रश्न हम पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बिंदु को प्रस्थापित कर लेते हैं। ये बिंदु क्या है, ए 5 4 दिया है, बी 2 4 दिया है, सी ऋण 2 4 दिया है, डी ऋण 4 4 दिया है, ई 0 4 दिया है, एफ 3 4 दिया है। बार बार हम पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि हर बिंदु का जो एक्स वाई निर्देशांक होता है उसमें से जो y निर्देशांक है इन सब बिंदुओं का क्या है, 4 है। तो जो भी दिया हो हम पहले आकृति बनाकर देखते हैं कि ये कहाँ पर रेख बनेगा रेखा। तो ये प्रश्न हमने आलेख पेज पर ले लिया है, वहाँ जाकर हम इसे बनाते हैं और देखते हैं कि ए जो हमारा उदाहरण दिया गया है यहाँ पर ए 5 4, बी 2 4, सी ऋण 2 4, डी ऋण 4 4, ई 0 4, एफ 3 4 दिया गया है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया है जो एक दूसरे के लंबवत हैं और साथ में इन रेखा का नाम एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश नाम दे दिया है। हमने यहाँ पर एक्स एक्स डैश रेखा का नाम दे दिया है, वाई वाई डैश नाम दे दिया है वाई अक्ष का। दोनों एक दूसरे को बिंदु शून्य पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वो नाम है बिंदु का और उसका मान 0 है। और एक्स अक्ष पर दाईं ओर सभी धनात्मक संख्या, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, वाई अक्ष पर ऊपर की दिशा में धनात्मक संख्या और नीचे की दिशा में सभी ऋणात्मक संख्या हमने ले लिए हैं, दर्शा दिए हैं। पैमाना भी लिख दिया है, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इस तरह से लिखकर ये पूरा तैयार कर लिया। अब हम चलते बिंदु प्रस्थापित करते हैं। बिंदु प्रस्थापित करने के लिए ए जो हमारा 5 4 दिया है तो ये 5 है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 4। तो जिस तरह से हमने पहले ही 7.1 में सीखा था कि हम 5 से रेख खींचते हैं वाई अक्ष के समांतर, तो ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा हम खींचते रहें। हमने 7.1 में सीख लिया है तो अब नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा, क्योंकि उस रेख के जगह पे यहाँ आलेख का रेख पहले से ही खींचा हुआ है तो हम उस रेख के सीध में आगे बढ़ सकते हैं कि ये हमारा 5 है, इसी के लाइन में हम बढ़ेंगे और यहाँ से हम 4 से एक्स अक्ष के समांतर रेख जाएंगे। दोनों रेख आके यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पर तुम्हें बिंदु का डॉट लगाकर छोटा सा सर्कल बनाकर यहाँ ए नाम दे देना है, ए 5 4। उसके बाद बी 2 4 नाम देना है, 2 से हम ऊपर वाई अक्ष के समांतर रेख पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये इधर पर आ गए 4 से हमने एक्स अक्ष के समांतर आ गए तो यहाँ हमें बिंदु मिल गया और उसको हमने सर्कल कर दिया, लिख दिया बी 2 4।
उसके बाद हमने सी लिखा। सी हमारा क्या है, ऋण 2 4, ऋण 2 इस तरफ हमारे द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, ऋण 2 और 4 इधर है, तो ऋण 2 से ही ऊपर जाएंगे और 4 एक्स एक्स के समांतर रेख दिया ही है, उस रेख से लेकर हम यहाँ लिख देंगे सी ऋण 2 4। उसके बाद डी है ऋण 4 4, ऋण 4 से ऊपर बढ़ रहे हैं और ये हमारा 4 का लाइन है, यहाँ मिल गए हम, तो ये हमारा डी बिंदु आ गया, डी ऋण 4 4। और उसके बाद हम ई बिंदु जाएंगे। ई क्या है हमारा, 0 4 है, 0 मतलब एक्स निर्देशांक 0 है और वाई निर्देशांक 4 है, तो वो वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो वाई अक्ष का 4 हम ले लेते हैं और यहाँ हमने बना दिया ई और उसका निर्देशांक लिखते हैं 0 4। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा आखिरी बिंदु एफ 3 4। 3 बिंदु कहाँ पर है हमारा, 3 आएगा, दोनों भी धनात्मक है, तो ये हो गया धन 3 और यहाँ का ये धन 4 तो है, ये 3 ऊपर ले जाते हैं, यहाँ मिल जाता है ये बिंदु और ये हमारा बन जाएगा एफ 3 4। तो इस तरह से अब ये सारे बिंदु आ गए हैं, स्केल लेकर रखकर हम मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि ये एक ही रेख में सारे बिंदु आ गए हैं, तो इसको मिला देते हैं। और रेखा को हम नाम दे देते हैं। ध्यान से हम देखते हैं तो इस रेखा का वाई निर्देशांक जो है वो 4 है और यह रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ये आकृति हमने बना ली, समझ ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए। तो इससे संबंधित हमें प्रश्न क्या दिया गया है, हमारे आओ जानो में हम प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न यह ध्यान में आया क्या कि सभी बिंदुओं के वाई निर्देशांक समान है, तो हाँ हमने ध्यान दिया, नोटिस किया कि सभी के जो वाई निर्देशांक है वो समान है, तो हाँ वाई निर्देशांक समान है। क्या सभी बिंदु एक रेखीय है, हाँ सभी बिंदु एक रेखीय है। यह रेखा किस अक्ष के समांतर है, तो हमने देखा हम जो रेखा बनाए हैं, ये वाली रेखा जो बनाए हैं वो किस अक्ष के समांतर आ रही है, एक्स अक्ष के समांतर जा रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे यह रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं समझा देती हूँ। अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो हमने देखा यह रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और इस रेखा का एक्स निर्देशांक बदल रहा है और वाई निर्देशांक स्थिर है, अर्थात वाई निर्देशांक स्थिर कहाँ पर है, किस संख्या पर स्थिर है, 4 पर, 4 है, तो y बराबर 4 इस रेखा का समीकरण हो गया। तो जब भी कोई रेखा किसी अक्ष के समांतर हो, ये ध्यान देना है, या इस तरह से समांतर हो या इस तरह से समांतर हो, तो वह किस बिंदु से जा रही है वो नोट करना है और कौन सा निर्देशांक स्थिर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो निर्देशांकों में एक्स निर्देशांक बदल रहा है और वाई निर्देशांक स्थिर है, तो वाई निर्देशांक जो स्थिरांक है, स्थिर संख्या लेकर हमने उस रेखा का समीकरण बता दिया कि यदि वह एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका निर्देशांक वाई, उसका समीकरण वाई बराबर 4 होगा। इस आलेख से निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि एक्स अक्ष के समांतर तथा 4 इकाई दूरी अर्थात एक्स अक्ष के ऊपर की ओर रेखा का समीकरण y बराबर 4 होगा। यानी जो रेखा हमने बनाई है वह एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष है और जो रेखा बनी है वो एक्स अक्ष के समांतर है तथा 4 इकाई दूरी पर है। तो 4 इकाई दूरी है तो 4 यहाँ ऊपर की दिशा में होते y के, ऋण 4 बोलते हैं तो यहाँ पर होता, तो 4 जो है धनात्मक होने की वजह से हमने ऊपर की दिशा में लिया है। अगर वही 4 ऋणात्मक होता तो हम ये रेखा नीचे की दिशा में बनाते। तो धन 4 हमें दिया गया है तो y 4 धनात्मक होने से हम ऊपर की दिशा में ये रेख को खींचे हैं और वह एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसका उत्तर आगे का हम देखते हैं
4 इकाई दूरी अर्थात एक्स अक्ष के ऊपर की ओर रेखा का समीकरण y बराबर 4 होगा। तो बताओ एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो इसके आधार पर हमें एक्स अक्ष का समीकरण बताना है। इसका समीकरण तो बता दिए बच्चों, इसका समीकरण, इस रेखा का समीकरण लिखना होगा। तो हम y बराबर 4 ऐसे लिखकर बॉक्स बना देंगे। y बराबर 4 क्या है, इस रेखा का समीकरण है। लेकिन अब हम चलते हैं, इसी का तुलना करते हुए हम एक्स अक्ष का समीकरण बताते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण देखो ध्यान से बच्चों, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा निर्देशांक समान है। एक्स अक्ष पर एक्स निर्देशांक सारे बदल रहे हैं, लेकिन वाई निर्देशांक यहाँ शून्य है, 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 इधर शून्य है, इधर शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य। यानी हर बिंदु के वाई निर्देशांक स्थिर है, हर बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर शून्य। तो हमें कोई पूछे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, तो बड़ा आसान है, हम बता देंगे कि जो उसका स्थिर संख्या है, एक्स और वाई में जो स्थिर अंक है वही उसका समीकरण है। तो एक्स वाई निर्देशांक में वाई निर्देशांक स्थिर है, इसलिए वाई बराबर शून्य हो गया एक्स अक्ष का समीकरण। ये हमने देख लिया एक्स अक्ष का समीकरण और बता दिया एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु वाई निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात जिस बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य है वो एक्स अक्ष पर होता है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर शून्य होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था, वही सूत्र यहाँ लिखा गया है, उसके आधार पर ये पॉइंट निकाला गया। इसके बाद बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका आप लोगों को ओरल देना ही है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। हमने देखो 6 सूत्र पहले पढ़ लिए, ये हमारा 7वां सूत्र आ रहा है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका वाई निर्देशांक समान होगा। तो वाई बराबर जो निर्देशांक होगा, यहाँ हमें सामान्य रूप से बी माना गया है, तो लिखेंगे वाई बराबर बी स्वरूप में होगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वाई बराबर बी स्वरूप में होता है। इसका आप लोगों को ओरल देना है और इस महत्वपूर्ण पॉइंट का ओरल देना है, ध्यान से नोट कर लो। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण सदैव वाई बराबर शून्य होता है, बस इतना ही बोलना है। और एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर बी होता है। तो वो पहले के 6 सूत्र और ये हमने 2 सूत्र ऐड कर लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों को पूरा लिख लेना अच्छे से, और इसी से संबंधित ये आलेख भी अच्छे से बना लेना है। अब हम नेक्स्ट भाग पर चलते हैं, वो भी हमारा आओ जाने का भाग है, लेकिन जो रेखा अब हम खींचेंगे वो क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर रेखा होगा। आओ जाने का भाग पेज 95 का आओ चर्चा करें, यह भाग कट है। अब आगे का भाग हम देख रहे हैं। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस उदाहरण दिया गया है, आलेख कागज पर निम्न बिंदुओं को प्रस्थापित करो। P ऋण 4, Q ऋण 4 शून्य, R ऋण 4 1, S ऋण 4 ऋण 2, T ऋण 4 2, U ऋण 4 ऋण 3। ध्यान से देखें तो इन बिंदुओं में एक्स निर्देशांक समान आ रहा है। सारे प्रश्न दिए गए, प्रश्नों का उत्तर तब लिखेंगे जब हम आलेख बना लेते हैं। तो यही क्वेश्चन आलेख पर लिखा हुआ है, पहले आप लोगों को आलेख बनाना है। आलेख पर ये एक्स टेस्ट और लंबवत वाई अक्ष खींच लेना है, जो बिंदु शून्य पर प्रतिच्छेदित करेंगे। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। शून्य के ऊपर की दिशा में धनात्मक, नीचे की दिशा में ऋणात्मक लिखेंगे। पैमाना हमारा होगा एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इस तरह से पैमाना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं ये आलेख दर्शाने के लिए। तो हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया, P ऋण 4 3 दिया है। तो ऋण 4 3 हमारा कहाँ पर है, ये ऋण 4 से हम आगे बढ़ेंगे, ऋण 4 से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 बिंदु इधर आ जाएगा। रेख पहले से ही खींचा हुआ है आलेख पर, हमें कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे P ऋण 4 3 दर्शा दिया।
उसके बाद Q ऋण 4 शून्य, तो शून्य y निर्देशांक शून्य है तो ये x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर ऋण 4 यहाँ है, उसका हमने लिख दिया Q ऋण 4 शून्य। अब उसके बाद क्या है, ऋण 4 और 1 लिखना है, तो ऋण 4 यहाँ पर दिया गया है और 1 यहाँ पर धनात्मक 1 है, तो ये हमने बिंदु यहाँ प्रस्थापित कर दिया, इसका नाम है R। ऋण 4 1। उसके बाद S बिंदु ऋण 4 और ऋण 2, ऋण ऋण से तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, ऋण 4 नीचे आ रहा है तो ये हमारा ऋण 2 है, इसको प्रस्थापित करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया S ऋण 4 ऋण 2। और T बिंदु है ऋण 4 और 2, ऋण 4 से हम जाएंगे ऊपर, 2 अंक जहाँ आता है वहाँ मार्किंग करेंगे, तो ये हमारा मार्किंग हो गया। और यहाँ हम लिखेंगे T ऋण 4 2। नेक्स्ट हमारा ऋण 4 ऋण 3, तो ऋण 4 से आएंगे नीचे और ऋण 3 पर निशान लगाएंगे और इधर लिखेंगे U ऋण 4 ऋण 3। तो यही जब सारे बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो देखते हैं यह रेखा हमारा किसके अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर आ रही है। और कौन सा निर्देशांक इसका समान है, x निर्देशांक ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 समान है, स्थिर है। तो x निर्देशांक स्थिर है और यह y अक्ष के समांतर है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आलेख अच्छे से बना लो। अब हम प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर में क्या दिया है, सभी बिंदुओं के में कौन सा निर्देशांक समान है, तो x निर्देशांक समान है। क्या सभी बिंदु आलेख पर एक रेखीय हैं, हाँ आलेख पर एक रेखीय है। यह रेखा किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो बच्चों इस रेखा का समीकरण क्या हो सकता है, यह रेखा जो है हमारा y अक्ष के समांतर है और उसका x निर्देशांक बार बार स्थिर आ रहा है और वो कितना आ रहा था, ऋण 4। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर ऋण 4। इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक स्थिर है अर्थात ऋण 4 है, इसलिए इस रेखा का समीकरण x बराबर ऋण 4 होगा। इस आलेख से निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि x बराबर ऋण 4 वाले समीकरण से यह अर्थ निकलता है कि यह y अक्ष के समांतर है और उसका x निर्देशांक स्थिर है तथा इस रेखा और y अक्ष के बीच की दूरी 4 है जो x अक्ष के बाईं ओर से जा रही है, बाईं ओर स्थित है। x पर नीचे यानी इस पर दिखाई देता है कि रेखा y अक्ष के समांतर है तथा इन दोनों के बीच की दूरी 4 है और वो x अक्ष के बाईं ओर ऋण होने की वजह से बाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि y अक्ष का समीकरण लिखो। जो y अक्ष का समीकरण लिखने के लिए हम आलेख पर ही देखते हैं। पहले हमने क्या समझा कि कोई रेखा यदि y अक्ष के समांतर है तो जरूर उसका x निर्देशांक स्थिर होगा। हमने देखा यहाँ x निर्देशांक ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4 आ रहा है, इसलिए इस रेखा का समीकरण हो गया x बराबर ऋण 4। ये इस रेखा का समीकरण है। y अक्ष भी हमारा एक रेखा है, तो y अक्ष पर देख रहे हैं हम y निर्देशांक बदल रहा है लेकिन इसका x निर्देशांक हर जगह क्या है, शून्य है, स्थिर है। तो इसलिए x बराबर शून्य y अक्ष का समीकरण होगा। तो ये हमारा हो गया y अक्ष का समीकरण। क्यों लिया हमने, क्योंकि उसका x निर्देशांक स्थिर है, शून्य है। तो यहाँ हमने लिख दिया y अक्ष का समीकरण। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है अर्थात जिस बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है वो y अक्ष पर स्थित है, इसलिए y अक्ष का समीकरण x बराबर शून्य होता है। ये लाइन हमें याद करके सुनाना है। तो पहले 6, उसके पिछले वाले भाग में हमने 2 सूत्र और ये 2 सूत्र, 6 2 8 और ये 10 सूत्र होने जा रहे हैं जो आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, यहाँ पर यदि कोई y अक्ष के समांतर कोई रेखा बनी है उसका समीकरण लिखते समय हम क्या उपयोग कर रहे हैं, जो निर्देशांक समान है, x निर्देशांक समान है, तो x बराबर ऋण 4 इस रेखा का समीकरण है। तो सामान्य रूप से हमें समीकरण बताना हो कि y अक्ष समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो x बराबर a कोई भी संख्या हो सकती है।
तो यहाँ पर y अक्ष समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? y अक्ष समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 1 होगा। यह भी महत्वपूर्ण है ओरल के लिए। तो ये पहले 8 हो गए थे, ये दूसरे 2 मिला के ओरल दे देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। x बराबर 0, ये वाले सूत्र जरूर याद होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। थैंक यू।